प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस आरण्य कांड की कुछ प्रमुख मूल चौपाइयाँ, उनका मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर वश में ताके, शरीर पुलकायमान ओ मेरे ही गुण गावे, गदगद वाणी नैनों से जल बहाता रहे। हे तात, जिसके काम आदि अहंकार पाखंड नहीं है, मैं सदा उसके वश में। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करे निष्काम, तिनके हृदय कमल में करो सदा विश्राम। वचन कर्म मन से जिनको मेरी गति है, जो सदा निष्काम कामना त्याग कर मेरा भजन करते हैं, मैं उनके हृदय कमल में सदा विश्राम करता हूँ। भक्ति योग सुन अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण सिर नावा, नाथ सुनत मम गत संदेहा, भयो ज्ञान उपजे न हो गया। भक्ति योग सुनकर बहुत सुख पाकर लक्ष्मण ने प्रभु के चरणों में सिर नवाया और बोले, हे नाथ, श्रवण मात्र से ही मेरा संदेह जाता रहा, ज्ञान हो जाने से नवीन स्नेह आपने उत्पन्न हुआ। अनुज वचन सुन प्रभु मन भाए, हर्ष राम निज हृदय लगाए, यह विधि गए कछुक दिन बीती, कत विराग ज्ञान गुणनीति। लक्ष्मण जी के वचन प्रभु को अच्छे लगे। रघुनाथ जी ने प्रसन्न हृदय से लगाया। इस प्रकार से ज्ञान वैराग्य गुण नीति कहते कहते कुछ समय भी बीत गया। शूर्पणखा रावण की बैनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख जिमयनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई युगल कुमारा। शूर्पणखा नाम की रावण की विधवा बहन, दुष्ट स्वभाव, कठिन, दौड़ के काटने वाली सर्पड़ी के समान थी। सो एक बार पंचवटी हो गई और कुमारों को देखकर कांची व्याकुल हो गई। भ्राता पिता पुत्र गारी, पुरुष मनोहर नरखत नारी, कोई विकल शक मनय न रोकी, जिम रवि मणि दुर्वर है मिलो की। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़, भ्राता के तुल्य सम अवस्था वाला या पति के तुल्य अधिक अवस्था वाला हो या पुत्र तुल्य छोटी उम्र वाला हो, पुरुष की मनोहरताई देखकर स्त्री विकल हो पसी जाती है, अथवा जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देख द्रव जाती है, उसमें आग निकलने रहती है, वैसे ही शूर्पणखा महाव्रता होकर राजपुत्रों को देख मोहित हो गई। अधम निशाचर कुटिल अति चली करन उपहास, शुद्ध खगेश भावी प्रबल भाच निश्चर नाश। काकभूषण जी बोले, हे गरुड़ सुनो, प्रथम तो नीचमती उस पर राक्षसी जिनके वध की प्रभु की प्रतिज्ञा है, पुनः कुटिल उस पर भी ईश्वर से हंसी करना, यह दोष देख प्रभु ने दंड दिया। भावी प्रबल का आशा यह है कि इतने समय तक न आई, अब वनवास की अवधि अल्पकाल की रह गई तो आई, अब होनार के बस से कुल नाशक बुद्धि उतरी, क्योंकि राक्षसों का नाश निकट आ गया है। इसी प्रसंग को तुलसी बाबा आगे वर्णन करते हुए कह रहे हैं। तुलसी बाबा को श्रवण कीजिएगा। रुचिर रूप धर प्रभु पै आई, बोली बचन मधुर मुस्काई, तुम सन पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। सुंदर रूप धरकर रघुनाथ जी के पास आई और मधुर मुस्कान कर बचन बोली, तुम्हारे समान पुरुष और मेरे समान स्त्री जगत में कोई नहीं है, विधाता ने यह संयोग विचार के रचा है। राम समान राम ही है और हम दुष्टों के समान भी कोई कुटिल नहीं, यही बात है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोक तेहु नाही, ताते अब लग रहे हो तुम्हारी, मनमाना कछु तुम्हें निहारी। मेरे योग्य रूपवान पुरुष जगत में नहीं है। मैंने त्रिलोकी ढूंढ देखी, इस कारण अब तक कुमारी रही, कुछ तुम्हें देखकर मन माना है। रघुनाथ जी के प्रति
कुछ मनमाना यह वचन कहा। सीताएं चिताएं कही प्रभु बाता, आहे कुमार मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रे भगनी जानी, प्रभु लोक बोले मृदुबानी। तब रघुनाथ जी जानकी जी की ओर देखते हुए बोले, आशय की जानकी जी की ओर देखते रहे। इससे यह बात जनाई कि तेरा मन कुछ माना है, हमारा मन रंजक मात्र भी नहीं माना, अथवा उसने जो कहा था कि मुझसे नारी तलु की नहीं है, सो उसको जानकी को दिखाते हैं कि ऐसी सुंदरी तो तू है भी नहीं, अथवा कहते हैं कि हमारे निकट तो स्त्री है, परंतु हमारे छोटे भाई कुमार पद प्रत्यक्ष स्त्री के अभाव में है। अथवा रघुनाथ जी जानते हैं यह राक्षसी है, छल करके मनोहर रूप धरे है। इस कारण शठम प्रति शाठ्यम कुर्यात, इस न्याय से हास्यपूर्वक लक्ष्मण को कुमार कहा। यदि वह कहे कि मैं कुलीन स्त्री हूँ, आपको कुलीन जान के बरती हूँ, उत्तर में रघुनाथ जी कहते हैं कि यह मेरे छोटे भाई है, अथवा कुलाम पृथ्वी का है, उस विषय यह मार अर्थात कामदेव के समान सुंदर है। मदनो मनमथो मारा, यह अमर रूप में तेरे अनुरूपी है, अथवा वह कुमार खोटे पुरुषों के मारने वाले हैं। तुम ही राक्षसी है, सो उनके निकट जा और जानकी जी की ओर देखने का यह भी आशा है कि जानकी जी रावण की इष्ट है। उनका रुख देखते हैं कि रावण से विरोध करे व ना करे। एक आशा हास्य का भी है कि देखो स्त्री की कैसी प्रकृति होती है, निकट जैसे भगनी, क्योंकि राक्षसों की गति ऐसी हो कि चाहे जहाँ जाते हैं कामचारी होते हैं। यह राक्षसी होने से त्रिलोक में हुमायूं और लक्ष्मण ने रघुनाथ जी का मन हास्य पर जानकर मृदु वचन कहा। सुंदर सुन में उनकर दासा, अपराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करें उन्हें संस्कार छाजा। हे सुंदरी सुन में उनका दास, पराधीन होते हुए योग्य नहीं। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा है, जो करे उन्हें सब सोचता है। अर्थात कौशलपुर के राजा दशरथ के 660 रानी हैं, उन्हीं के स्थान पर ये हैं, इन्हें 2 ब्याह करना क्या बड़ी बात है। अथवा राजा समर्थ होते हैं, जिस स्त्री को चाहे बिना जाति कुल जान स्वीकार कर ले, और दूसरा ऐसा करे तो जाति नष्ट हो जाता है।